फेस रिजुविनेशन और फेस स्कल्पटिंग, अक्सर लोग इन दोनों प्रोसेस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और वे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें एक्चुअली कौन सी ट्रीटमेंट्स करवानी चाहिए। अगर आप भी इन दोनों प्रोसेस को सही तरह से समझ नहीं पाए हैं और आप उसे क्लियरली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इन दोनों प्रोसेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके टारगेटेड एरियाज, उनके टेक्निक्स, डाउन टाइम, रिकवरी टाइम और उसके लॉन्गेविटी ऑफ रिजल्ट्स के बारे में समझकर उसे स्टेप बाय स्टेप उसके कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फेस रिजुविनेशन प्रोसेस है वो आपके फेस पे जो टाइम के साथ जो एजिंग की साइंस अपीयर होती है उसे एड्रेस करके आपके यूथफुल अपीयरेंस को वापस रिस्टोर करने के लिए परफॉर्म की जाने वाली प्रोसेस है। जबकि फेस स्कल्पटिंग सर्जरीज ये आपके फेशियल स्ट्रक्चर को एड्रेस करती है और वे उसे या तो ऑगमेंट करके या तो उसे रिड्यूस करके आपके फेशियल फीचर्स को रीडिफाइन करती है और इस तरह वो आपके फेस के लुक को ज़्यादा बैलेंस्ड और हार्मोनियस प्रोपोर्शन में लाके आपको एक अट्रैक्टिवनेस देती है। अगर हम इन दोनों के टारगेटेड एरियाज की बात करें तो फेशियल रिजुविनेशन सर्जरीज है वो मेनली हमारे स्किन, फैट पैड्स और मसल को टारगेट करती है, क्योंकि हमारे फेस पे जो एज चेंजेस अपीयर होते हैं वो सबसे पहले हमारे स्किन के नीचे रहे हुए फैट पैड और मसल पे अपीयर होते हैं, जिससे उसमें रिंकल्स या फोल्ड्स या सेगिंग होने लगता है। और इस तरह ये प्रोसीजर से हम हमारे कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि जो पर्टिकुलरली जो अपर फेस और मिड फेस में जो प्रॉब्लम्स अपीयर होते हैं, जैसे कि हमारे फोरहेड लाइन से, ग्लेबुलर लाइन से, क्रोज फीट है, ड्रूपी आईलिड्स है या टीयर ट्रफ फॉर्मेशन है या ये नेजोलेबियल फोल्ड है, सेगी चीक्स है या जोल फॉर्मेशन होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स को हम इस प्रोसीजर से करेक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर हम फेस स्कल्पटिंग सर्जरीज की बात करें तो ये प्रोसेस मेनली हमारे मिड फेस और लोअर फेस में जो एरियाज है उसे टारगेट करती है, जैसे कि हमारे जो चिक बोन्स है, नोज है, चिन है या जो लाइन है, और इसमें रहे कार्टिलेज, डीप टिश्यूज और बोन को टारगेट करके वे उसे रीशेप करती है। अगर हम इन दोनों के टेक्निक्स की बात करें तो फेस रिजुविनेशन प्रोसेस है वो यूजुअली नॉन इन्वेजिव या मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से परफॉर्म की जाती है, यानी कि उसमें यूजुअली कोई इंसिजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी बहुत कम इन्वेजिवली की जाने वाली फेशियल रिजुविनेशन प्रोसेस है। जबकि अगर हम फेशियल स्कल्पटिंग प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस यूजुअली इन्वेजिव अप्रोच से परफॉर्म की जाती है, जिसमें इंसिजन लिया जाता है और उससे डीप स्ट्रक्चर्स या टिश्यूज को एक्सेस किया जाता है और उससे शेप को मॉडिफाई किया जाता है। अगर हम इन दोनों के रिकवरी और डाउन टाइम की बात करें तो यूजुअली फेस रिजुविनेशन प्रोसेस है उसकी रिकवरी है वो फास्टर होती है और वो कुछ दिनों से लेके कुछ वीक्स में अच्छे से रिकवर हो जाता है। जबकि फेस स्कल्पटिंग सर्जरीज है उसकी रिकवरी है या डाउन टाइम में वो कंपैरेटिवली लंबा होता है, जो कुछ दिनों से या वीक्स के लेके कुछ महीनों का टाइम ले सकते हैं। अगर हम लॉन्गेविटी ऑफ रिजल्ट्स की बात करें तो इन दोनों में से फेस रिजुविनेशन प्रोसेस है उसके रिजल्ट है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट लास्टिंग होते हैं और वे यूजुअली जो हमारे एज चेंजेस होते हैं उसके साथ वे फेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जबकि फेस स्कल्पटिंग प्रोसेस है वो उसके रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वे यूजुअली कुछ सालों से लेके कई बार लाइफ टाइम तक टिकते हैं। अगर हम इन दोनों प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो हम जो बहुत कॉमनली जो फेशियल रिजुविनेशन प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, जैसे कि बोटॉक्स है, फिलर्स है, थ्रेड लिफ्ट है, लेज़र प्रोसेस है या पीलिंग ट्रीटमेंट्स हैं, और उसमें कुछ सर्जिकल प्रोसेस भी है जैसे कि फैट इंजेक्शन प्रोसीजर है, ब्लेफरोप्लास्टी है, मिड फेस लिफ्ट या फुल फेस लिफ्ट प्रोसेस है। तो ये सारे फेशियल रिजुविनेशन या एंटी एजिंग प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। और हम कुछ जो फेशियल स्कल्पटिंग सर्जरीज या फेशियल रीशेपिंग सर्जरीज जो कॉमनली परफॉर्म करते हैं उसमें राइनोप्लास्टी है यानी कि नोज शेपिंग है, चिक ऑगमेंटेशन है या फेशियल इम्प्लांट सर्जरीज है, चिन ऑगमेंटेशन है, चिन रिडक्शन सर्जरीज है, स्क्वायर फेस करेक्शन सर्जरीज है या जो लाइन क्रिएशन है। तो ये सारे फेशियल रीशेपिंग प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। आई होप इससे आपको फेस रिजुविनेशन और फेस स्कल्पटिंग में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा।
स्पेसिफिकली अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें से कौन सी प्रोसीजर है वो आपके लिए बेस्ट है, आपको रिजल्ट दे सकती है, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट क्वालिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप उनसे अपने एस्थेटिक गोल शेयर करेंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो शेयर करेंगे और वे आपको एग्जामिन करेंगे, तब वे आपको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी प्रोसीजर है वो आपके लिए बेस्ट है। वो शायद एक प्रोसीजर हो सकती है या यूजुअली वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स होता है जो आपको अल्टीमेटली बेस्ट रिजल्ट और लुक दे सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, cosmetic plastic surgeon and director of Celebri Aesthetics. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.